नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीपीएससी वाला पर। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर को आप लोगों ने कई बार देखा होगा। दरअसल ये तस्वीर एक मूवी थी 12th फेल। उसके जो मेन कैरेक्टर हैं मनोज शर्मा, उनको यहां पर दर्शाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि मैं आज यहां पर इस चित्र को लेकर आपके सामने क्यों उपस्थित हूं। मामला यह है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा 12th का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और 12th के बाद अभ्यर्थी के सामने बहुत सारे लाइफ के ऑप्शन होते हैं, या मैं ये बोलूं कि कैरियर के ऑप्शन होते हैं कि वो अपनी लाइफ जो है वो आने वाले टाइम पर कहां देखना चाहता है। और इस बात को लेकर वो कई बार यहां पर कंफ्यूज होता है कि मैं अब किस रास्ते पर जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं नीट की तैयारी करूं या फिर मैं इंजीनियरिंग जो है उसकी तैयारी करूं, आईआईटी की तैयारी करूं या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग करूं या कुछ भी करूं। मैं यहां पर आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि एक प्रभावशाली सेवा का अवसर आपके पास में हो, आप चाहते हैं कि आप समाज में बदलाव लाएं, आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी चेहरे पर मुस्कान आए, तो आप रास्ता चुन सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनने का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस सेवाओं में, राजस्व सेवाओं में आप अपने आप को चयनित कराकर इस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे किया जाए और कौन कौन यहां पर इस एग्जाम को दे सकता है और कैसे आप प्रशासनिक बनेंगे, उन तमाम सारी बातों के बारे में अब मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आपसे चर्चा करूंगा स्पेशली आपके कैरियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, क्योंकि ये वो दौर है, ये वो पल है, अब ये क्षण है जब आपका जो फ्यूचर है वो अब एक नई दिशा लेगा, एक नई गति उसको आपको देनी होगी। और इसीलिए मैं आपके साथ में यहां पर बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यानी कि यूपीपीएससी की चर्चा जो है वो मैं आपके साथ में कर रहा हूं। आपने 12th में मैथ्स लिया था, बायोलॉजी ली थी, कॉमर्स लिया था, आर्ट लिया था, इट डजंट मैटर। आपने 12th पास कर लिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। जो आपने सोचा था पहले, आप उसी को फॉलो करना चाहते। पापा चाहते थे कि आप इंजीनियर बने लेकिन आपका मन नहीं है, नीट की तैयारी करना चाहते थे लेकिन अब मन नहीं है, या कुछ भी जो आपने सोचा था, मैं आपको सलाह दूंगा कि यह एक बहुत ही शानदार आपके पास में मौका है यूपीपीएससी की तैयारी को शुरू करने का और अपने पहले अटेम्प्ट में उसको क्रैक करने का। तो चलिए मेरे साथ में जानते हैं कि कैसे आप इस एग्जाम को यहां पर क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप इस एग्जाम को यहां पर क्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर नाम लिया अजय। ठीक है, अजय जो है ये अगर यूपीपीएससी का एग्जाम देना चाहता है तो इसको सबसे पहले तो कुछ बेसिक कंडीशन होती है। वो ये कि इसका इंडियन होना यानी कि भारतीय होना जरूरी है। दूसरी बात कि इसकी उम्र जो है वो मिनिमम 21 वर्ष की यहां पर होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है यहां पर वो ये कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेजुएट होना चाहिए। अब वो ग्रेजुएट किस स्ट्रीम से हुआ है, उसने बीकॉम किया है, उसने बीएससी किया है, उसने बीए किया है, उसने बीटेक किया है, उसने बीए किया है, उसने बीसीए किया है, कोई भी यहां पर मैटर नहीं करता है। यानी कि आप इस टाइम पर किसी भी स्ट्रीम में यहां पर आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अभी से अपनी तैयारी जो है वो शुरू करनी होगी। तो आपको 21 वर्ष की एज है, यानी कि आप जब तक ग्रेजुएट होंगे तब तक आपकी 21 वर्ष की एज हो जाएगी, आप भारतीय हैं और आपके पास में इसमें से कोई भी डिग्री है वो यहां पर होनी चाहिए, बस आप स्नातक होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब सवाल यह आता है कि सर कुछ यहां पर परसेंटेज भी है ग्रेजुएशन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके 33% भी हैं, अगर आपके 33% भी हैं, तो आप इजीली आप इस एग्जाम को देकर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी बन सकते हैं। चलिए ये तो बात हुई क्लियर। अब किया क्या जाए? चलिए सर ठीक है, ये सारी बातें मेरी हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो मैंने अभी 12th पास किया है। और 12th पास करने के बाद मान लीजिए कि मैं यहां पर यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? बेटा यूपीपीएससी जो है ये 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आपको देना होगा यहां पर प्रीलिम्स, उसके बाद आप देंगे यहां पर मेंस, और तीसरा जो यहां पर फेज होगा वो होगा यहां पर इंटरव्यू का। ठीक है,
इंटरव्यू जो है वो आपको यहां पर फॉलो करना। अगर हम लोग बात करें यहां पर प्रीलिम्स की, तो इसमें आपसे 2 पेपर रहेंगे। एक आपका जीएस का रहेगा जिसे हम लोग पेपर 1 बोलते हैं, और दूसरा जो है वो रहेगा आपका सीसेट जिसको आप लोग पेपर 2 बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा, और सेम एज यहीं पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ में 2 घंटे का टाइम रहेगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहां पर जो आपकी माइनस मार्किंग रहेगी 1/3 रहेगी। ठीक है, और यहां पर भी आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो सीसेट है ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये नेचर जो है इसका क्वालिफाइंग है, यानी कि 33% जो है वो आपको यहां पर लेके आना है और उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। आपकी जो मेरिट है वो यहां से बनेगी। तो माइनस मार्किंग का आपको विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखना है। चलिए मेंस की बात कर लें, मेंस की चर्चा करेंगे तो यहां पर टोटल आपसे 1500 नंबर जो हैं वो आपके यहां पर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 8 पेपर आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस है, हिंदी है, जीएस पेपर ऐसे है, उसके बाद में हिंदी है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और उसके बाद में 2 पेपर यूपी स्पेशल, यानी कि उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपका 100 नंबर का रहेगा यहां पर इंटरव्यू। इन तीनों चरणों को पार करने के बाद में आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, मान लिया। लेकिन सर शुरुआत जो है वो कैसे करें, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, फिर मैं इस पर चरण में आगे चलता हूं। देखो बच्चों, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को, तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको समझना है, जो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, अभी और डिटेल में आपको समझा दूंगा। दूसरी जो यहां पर बात है कि आपको स्टडी जो है उसमें आपको कंसिस्टेंसी जो है वो फॉलो करनी है। कंसिस्टेंसी के बिना आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं करते, और ये ऐसा दौर है जब आपके पास में नई एनर्जी है, पहली बार में उस एग्जाम को क्रैक करने की। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है वो है बेटा प्रैक्टिस। अगर आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्द से जल्द सफलता मिलने की पूरी संभावना है। फिलहाल आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा पूरा। चलो अब सवाल यह आता है कि चलिए सर ठीक है, मेरे पास एग्जाम पैटर्न भी कर लूंगा, स्टडी में बहुत ईमानदारी से पढ़ूंगा भी और प्रैक्टिस भी करूंगा, लेकिन करूं किस बात की, ये तो बताइए। सुनो बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं कि आपके पास में 3 ईयर है, टोटल आपके पास में 3 साल है, जो आप यहां पर ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अब 3 साल में सबसे पहले आपके पास में है फर्स्ट ईयर, उसके बाद में है आपके पास में सेकंड ईयर, और उसके बाद में है आपके पास में थर्ड ईयर, या जिसको हम लोग फाइनल ईयर भी यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, 3 साल है आपके पास में, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, वो ये कि आपके पास में एग्जाम के भी कितने फेज हैं, एग्जाम के भी आपके 3 फेज हैं। अब इन 3 फेज की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो है, यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि आप सबसे पहले यहां पर एनसीईआरटी को कवर करें, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको यहां पर कवर करें। एनसीईआरटी को कवर करने के साथ में आप यहां पर जो आपके खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको यहां पर बनाने हैं, ये आपको यहां पर बनाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स आपको यहां पर बनाने होंगे। एनसीईआरटी आप कवर कर चुके हो, अच्छे से आपने हर एक चीज को यहां पर समझ लिया है, सीख लिया है, कंसेप्ट आपके क्लियर है। सेकंड ईयर में जब आप आए हैं तो अब आप यहां पर जो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जो है उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी हमारे सामने बहुत एक लंबी लिस्ट होती है, जिसको भी मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगा। जैसे ये लिस्ट जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगा आने वाले सेशन में। ठीक है, तो ऐसी कुछ बुक्स जो है स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ना यहां पर स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर में। एंड फाइनली आप यहां पर जो आप थर्ड ईयर है, अब आप तैयार हो चुके हैं, और अब आपको यहां पर करनी है अपनी आंसर राइटिंग। होता क्या है कि जब आप यहां पर सेकंड ईयर में होंगे और अगर आप किसी बैच को ज्वाइन करते हैं, अगर किसी फाउंडेशन बैच को आप यहां पर ज्वाइन करते हैं, तो यहां पर आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है, जो प्रश्नों को सोचने और समझने का तरीका जो है, वो भी आपको यहां पर इसमें सिखाया जाएगा, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। यानी कि पहली साल में आपने अपना बेस बनाया, दूसरी साल में आपने उसको और अच्छा शार्प किया, तीसरी साल में आपने 1 साल तक, सोचो जरा, 1 साल तक आप आंसर राइटिंग करेंगे, 3 साल, यानी कि जब तक आपके एग्जाम
जो कॉलेज के एग्जाम होंगे उसके साथ साथ में आप तैयारी करते रहेंगे, तब तक आप अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैयार कर चुके हैं। अब बारी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम देने की, अब बारी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम देने की, ध्यान रखें। तो ये स्ट्रेटेजी आपको यहां पर फॉलो करनी है। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। आप प्रीलिम्स के लिए, आप मेंस के लिए, आप इंटरव्यू के लिए, तीनों चीजों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आप सबको, जितने भी नए बच्चे 12th पास करके यहां पर आए हैं, मैं आप सबको यहां पर आमंत्रित करता हूं यूपीपीएससी वाला की तरफ से कि आप आइए। आपको अगर मान लीजिए क्लासेस भी आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे पहले समझना है, तो आप YouTube पर फ्री क्लासेस बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, उनको आप फॉलो कीजिए, वहां से समझने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको अवेलेबल है। बस जरूरत है तो आपके उस पैशन की, बस जरूरत है तो आपके डेडिकेशन की, बस जरूरत है तो आपके उस हार्डवर्क की, जो आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं आप सबको यहां पर आमंत्रित करता हूं, 12th पास बच्चों, अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी रूप में बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं यूपीपीएससी वाला के साथ। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपनी तैयारी जो है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। इसी सारी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा, बाकी सारी बातें करूंगा आपसे अगले सेशन में। पूरा मैंने पैटर्न यहां पर फॉलो कर रखा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच। भारत माता की